मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की बात करें तो वहां इजराइल हमास का मुद्दा गूंज रहा है। भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का बयान सामने आया है। उन्होंने इजराइल हमास युद्ध पर बयान दिया है, कहा कि इजराइल आतंक फैला रहा है। हमास पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, कांग्रेस को जाएंगे सारे मुस्लिम वोट। उन्होंने ये भी दावा किया है। तो आरिफ मसूद ने कहा है कि इजराइल आतंक फैला रहा है। मुझे एक बात बताइए कि जिस दौर में आप इलेक्शन यहाँ पर खड़े हुए हैं, ये वो दौर है जहाँ पर बीजेपी की ओर से राम मंदिर का इशू लगातार मैं देख रहा हूँ हर रैली में उनके नेता उठा रहे हैं कि हमारा भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है। कैसे आप लड़ेंगे? नहीं, हम विकास पर लड़ना है, बेटा बनकर लड़ना है। हमने 13 में भी यही कहा था, 18 में भी यही कहा, लोगों ने जिताया। आपकी जो कुछ तस्वीरें राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित हुई थी, उनमें एक तस्वीर फ्रांस वाली तस्वीर थी। वो जो आपने विरोध किया था, बड़ी चर्चा हुई थी। फ्रांस में उतरे थे। मैं अभी इजराइल से लौटा हूँ। गाजा का भी इशू है और गाजा के इशू पर भी लोग काफ़ी उस रिएक्शंस हिंदुस्तान से आ रहे हैं। उस पर क्या सोचना है? नहीं, देखिए, जो हो रहा है वो तो गलत हो रहा है। हम लोग तो नफरत समाप्त करने के लिए काम कर रहे हैं। हम लोग देश को और दूसरी दुनिया को यही बताना चाहते हैं कि नफरत से दुनिया नहीं चलेगी, मोहब्बत से चलेगी। इसकी लाइन में तो पीएम मोदी ने ये कहा था कि इजराइल में जो हुआ है उसकी निंदा करते हैं, इजराइल के साथ खड़े। नहीं, हमारे नेता ने कहा था कि नफरत छोड़ो और आतंक के खिलाफ खड़े हो। और इस टाइम आतंक के खिलाफ फिलिस्तीन लड़ रहा है। फिलिस्तीन आतंक के खिलाफ लड़ रहा है? बिल्कुल, इजराइल आतंक कर रहा है। और हमास? मैंने कहा हमास पर मैं बात नहीं करूंगा। मैं फिलिस्तीन में जो हो रहा है, जो अस्पतालों पे बमबारी हो रही है, जो बच्चों को मारा जा रहा है, वो चाहे वहाँ के हों चाहे यहाँ के हों, मैं दोनों के लिए कहूँगा कि ये गलत है। आप यकीन करते हैं, चूंकि आप टच में रहते हैं, बैनुल अक़वामी मसले भी आपकी जानकारी में आते हैं कि हमास ने भी कुछ ऐसा किया है, उसको भी आतंकी संगठन कहा जाता है। अगर उन्होंने करा हुआ तो वो भी गलत है। अगर लगा रहे हैं? हाँ, अगर इसलिए लगा रहा हूँ, मैं देखा नहीं है तो मैं कैसे कह दूँ। अगर उन्होंने अस्पतालों पर बम मारे हैं तो गलत है। किडनैप जो किया है, जिस तरह से वहाँ पर इजरायली नागरिकों की हत्याएं हुई हैं, मैंने कहा ना कि उस पर मैं अभी कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि बहुत कुछ मुझे स्टडी नहीं है। अभी जो इशू हैं, सिर्फ 2 मुसलमानों को टिकट, कांग्रेस रिप्रेजेंटेशन का दावा करती है, ये इसका क्या जस्टिफिकेशन? सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली पार्टी तो 0 दे रही है। तो आप उससे बेहतर हैं, आप 2 दे रहे हैं, यही कहना चाह रहे हैं? बेहतर तो नहीं है, लेकिन ठीक है। सरकार आएगी तो मुसलमानों के लिए क्या करेंगे, जब अभी ये स्थिति है कि सिर्फ 2 को टिकट दिया है? मैनिफेस्टो देखिए, उसमें जो बातें, जो जिनाइन मुद्दे हैं मुस्लिम्स के, वो सब डाल दिए कांग्रेस। आपके पास प्लान है मुसलमानों के लिए, ब्लूप्रिंट है? बिल्कुल। वोट बटेंगे तो नहीं? 7% मैंने सुना है यहाँ पर। हाँ, 7% हैं और बिल्कुल नहीं बटेंगे, 100% कांग्रेस को जाएंगे। और इसलिए मिलेंगे कि विकास पर मिलेंगे। लोगों को मालूम है कि बच्चों का, नौजवानों को रोजगार चाहिए, इसलिए मिलेंगे। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आरिफ मसूद साहब ने अपनी बात कहते हुए और पूरे इस बात का एतबार जता रहे हैं कि ये इस बार कांग्रेस पार्टी यहाँ पर सरकार बनाने जा रही है। कैमरा मनोज त्रिपाठी के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज, भोपाल। जब सियासत के शोर में खबर खोने लगे, जब सूचनाएं कम, हंगामा ज्यादा होने लगे, तब जरूरी है संविधान के पन्ने पलटना, खबर की तह हटाकर आगे निकलना। मगर ये करेगा कौन? इसलिए अब टूटेगा मौन, जिसे मालूम है सियासत की बिसार, जिसने देखी है सत्ता की शह और मार। पक्की खबर, सच्ची बात, 1 घंटे सिर्फ आपके साथ, भारत की बात, रोहित सिंह सावल के साथ, सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।